नमस्कार, मैं विश्वजीत कुमार। आप देख रहे हैं सीवी खबर। सीवी खबर का यह एपिसोड पूरी तरीके से आपको निकाय चुनाव के बारे में बताएगा, प्रदर्शित करेगा। लगातार देखा जा रहा है कि निकाय चुनाव की तैयारियां हर दल, हर पार्टी जो हैं अपने तरीके से करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी कड़ी में हम आपको लेके आए हैं स्मार्ट सिटी वाराणसी में। स्मार्ट सिटी वाराणसी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। इस संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस निकाय चुनाव को लेकर के अपनी गतिविधि कितना तेज की है, इसी मुद्दे को जानने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद आपका। और निश्चित रूप से हम सब पिछले 3 वर्षों से आदरणीय प्रियंका गांधी जी के अगुवाई में बनारस के हमारे अपने स्थानीय समाजिक कांग्रेस जनों के सहयोग से हम सब लोग निरंतर हर मुद्दे पे बनारस में संघर्ष कर रहे हैं। और पिछले 2017 में जो हमारे निकाय चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस पार्टी बनारस में सबसे बड़ा दल भारतीय जनता पार्टी के बाद है। हमारे 22 पार्षद निर्वाचित हुए थे और 2 वर्ष पूर्व हमारे एक पार्षद साथी हम लोग को बीच में छोड़ करके स्वर्गवासी हो गए। लेकिन आप कांग्रेस की मजबूती का बानगी उसी से देख लीजिए कि 2 वर्षों से वो वार्ड खाली है। स्थानीय प्रशासन, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व उस वार्ड में चुनाव कराने से डरता रहा। 2 वर्ष नेतृत्व विहीन वो वार्ड, हमारा सराय गोवर्धन वो वार्ड बीत गया। हम सब लोग लगातार निरंतर आप देख रहे हैं कि हर मुद्दों पे भी नगर निगम पे हम लोगों ने बढ़े हुए हाउस टैक्स को लेकर के, दूषित जलापूर्ति को लेकर के, पेयजल जो गलियां बजा रही हैं उसको लेकर के, प्रकाश की व्यवस्थाओं को लेकर के हम लोगों ने अपने प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय जी की अगुवाई में बनारस के कांग्रेस जनों ने नगर निगम पे बहुत ही जोरदार प्रदर्शन किया था। और उसका असर ये रहा कि थोड़ा बहुत काम शुरू हुआ है। और आगामी जब ये चुनाव होगा निश्चित रूप से हम अच्छी संख्या में हमारे कांग्रेस पार्टी के पार्षद जीत करके जाएंगे और शहर की मूलभूत सुविधाओं के लिए काम करेंगे। इसी कड़ी में हम जोड़ना चाहेंगे, जैसा कि आपने अपने संघर्षों की कहानी अभी आप बयां किए और बताया आपने कि पिछले बार भी हम लोग जीते थे, अधिकाधिक सीटें दूसरे नंबर की पार्टी थे। इस बार क्या तैयारी है आपको? इस बार हमारी तैयारी, हमारे हर वार्ड में हमारा संगठन का सीजन हो चुका है। हमारे वार्ड अध्यक्ष हैं, वार्ड प्रभारी हैं, हमारे निर्वाचित पार्षद लगातार अपने क्षेत्रों में मेहनत कर रहे हैं। उनके कामों को देख करके अगल बगल के लोगों के वार्डों में प्रभाव जा रहा है कि नहीं, कांग्रेस के लोग ही वास्तविक रूप से लोगों के मूलभूत सुविधाओं के लिए काम करते हैं, उनके लिए प्रयासरत रहते हैं। और उसका असर आपको इस चुनाव का परिणाम देखने को मिलेगा। हालांकि मैं जुड़ते हुए कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी चाहे क्षेत्र वार्डों के परिसीमन में हो, आरक्षण अभी आया नहीं है, लेकिन हम लोग को जो देखने में लग रहा है, जो आशा लग रही है कि इसमें पूरी तरह प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये हम लोगों ने देखा परिसीमन में कि जहाँ पे जिन वार्डों में जो 2-2, 3-3 वार्ड मिला के जहाँ पे तीनों जगह हमारे पार्षद हैं, उन तीनों वार्डों को हमारे कांग्रेस के पार्षद हैं। जैसे बलुआ बेर है या बंदूकच्ची बाग और कटेहर वार्ड मिला के एक वार्ड कर दिया। और उसी बगल में जैतपुरा वार्ड है जो अब माँ बागेश्वरी देवी के नाम से जाना जाएगा, वहाँ पे 7,000 वोटर हैं और उसी के बगल में 3 वार्ड मिला के 29,000 वोटर। तो मतलब ये सीधे सीधे प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग कर करके भारतीय जनता पार्टी अपने नंबर बढ़ाना चाहती है। लेकिन जनता पिछले कई वर्षों से, मैं तो कहना चाह रहा हूँ कि पिछले 27 वर्षों से मेयर भारतीय जनता पार्टी का हो रहा है। लेकिन सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का मेयर अपने आप को मजबूत कर लेता है, थोड़ा बहुत काम भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों से जुड़े लोगों का कर देते हैं। विपक्षी पार्षदों से आप किसी से पूछ लीजिए तो सबके काम पेंडिंग हैं, सबके काम रुके हुए हैं, सीधे सुनवाई नहीं है, कार्यकारिणी की बैठकें नहीं हो रही हैं। पिछले 2 वर्षों से जितनी बैठकें होनी चाहिए थी उतनी बैठकें अभी तक नहीं हो पाई हैं। लेकिन इस बार हम लोग अपना ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, नीचे से जो हमको जानकारियाँ आ रही हैं कि जनता इस सब का जवाब देने का मन बना चुकी है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी को बनारस में जवाब मिलेगा और जवाब कांग्रेस के रूप में ही मिलेगा। जब बात आप संघर्षों की कर ही रहे हैं तो विधानसभा चुनाव भी हम लोगों ने देखा और वर्तमान में निकाय चुनाव का सरगर्मी जो है बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है।
कांग्रेस अपने आप को मजबूत कहाँ तक पाती है? क्योंकि देखा जा रहा है, जैसे हम लोग भी जगह जगह निकल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस से लोगों का मोह भंग हुआ है। तो आप अपने संघर्षों की गाथा या तो लोगों तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं या लोग समझ नहीं रहे हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं नहीं, हम लोगों तक पहुंचा भी पा रहे हैं, लोग हमको देख भी रहे हैं। प्रतिदिन आप देख लीजिए, बनारस में हम पिछले लोकसभा चुनाव में भी आप देख लीजिए, हम 1,55,000 वोट पाए। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री स्वयं यहाँ से लड़ रहे हैं और पिछली बार प्रधानमंत्री लड़े। सपा बसपा का गठबंधन था, उसके बावजूद वो 2 लाख पाए। हम शहर में की तीनों सीटों पे सपा बसपा के गठबंधन को पीछे ढकेला। 17 का गठबंधन करने का खामियाजा हमको भुगतना पड़ा कि हम सेवापुरी और रोहनिया में लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, लेकिन शहर में हमने गठबंधन को पीछे रखा था। हम भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े, मोदी से चुनाव अजय राय ही लड़े थे। और लगातार आप देख लीजिए, चाहे हाउस टैक्स हो या बनारस में चाहे कोई मुद्दा हो, सपा दूर दूर तक उसके आसपास नहीं आंदोलन में आती है। बसपा को उससे मतलब नहीं है। बनारस में अगर भाजपा की गलत नीतियों का कोई विरोध करता है तो कांग्रेस के लोग करते हैं, कांग्रेस के पदाधिकारी करते हैं। और हर चीज़ पे हाँ, परिणाम, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि परिणाम हमको उस संघर्ष के जैसा नहीं मिल रहा है। जनता है, जनता ने हमको 60 साल सर पे बैठा के रखा है, कुछ दिन उनको मौका दी है, लेकिन कांग्रेस की याद लोगों को आ रही है। चाहे मैं बनारस की बात कर लूँ, चाहे देश की बात कर लूँ या प्रदेश की बात कर लूँ। पंडित कमलापति त्रिपाठी बनारस के सांसद, बनारस से जुड़े सांसद थे। उन्होंने डिरेका, मुगल सराय को एशिया का सबसे बड़ा यार्ड वाला स्टेशन बना दिया। डिरेका बना करके उन्होंने कई हजार परिवारों को नौकरी दे दी। मैं दावे से पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी का कोई एक नेता आकर के बनारस का या प्रदेश का एक कह दे कि बनारस मोदी जी के संसदीय क्षेत्र के बावजूद कोई ऐसा एक प्रतिष्ठान या उपक्रम लगा हो जिससे किसी 2 व्यक्ति को, 5 व्यक्ति को, 10 व्यक्ति को नौकरी मिली हो। इन्होंने बनवाया बुनकर फर्टिलाइजर सेंटर लारपुर में, आप जाके देख लीजिए, भाजपा की मीटिंग का स्थल बन के रह गया है। इन्होंने बनवाया बंदरगाह, सरकार का करोड़ों रुपया वारानेरा, और आज 2 साल के 3 साल होने जा रहा है। एक जहाज वहाँ से या एक उसका दे दे कि उससे उन्होंने 1,000 रुपया कमाई की हो। करोड़ों, 600 करोड़ के ऊपर का प्रोजेक्ट लगा के 1 रुपये की कमाई की हो। सवाल, और मेयर चुनाव को लेकर के कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं? क्योंकि पिछली बार जो आपका कैंडिडेट रही वो अब शायद कांग्रेस की सदस्य नहीं हैं, तो इस बार कांग्रेस से प्रत्याशी कौन होगा, कौन चेहरा बनेगा? उनको देखिए, उनको हम लोगों ने स्वर्गीय श्यामलाल जी की बहू के तौर पे लड़ी थी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया था और लगभग 1,15,000 के आसपास उनको वोट मिला था मेयर पे। अगर मेयर की बात करें हम लोग, तो हमने नहीं चुनौती दी थी। सपा का तो हमें लग रहा है 70-75 तक प्रत्याशी गया था। तो ये सब देखते हुए और हम लोग जिस तरह से यहाँ पे देखिए, मेरा अपना दावा है कि बनारस की जनता इससे न प्रदेश में नेतृत्व बदलने जा रहा है, न केंद्र में नेतृत्व बदलने जा रहा है इस चुनाव से, लेकिन बनारस की जनता अपना स्थानीय नेतृत्व कांग्रेस को दे करके अपना भला करना चाह रही है। चेहरा कौन होगा, मैंने यही। अब तो आरक्षण आ जाए तो फिर हम लोग चेहरा भी प्रदर्शित कर दे। अभी तो आरक्षण ही नहीं आया, मेयर का आरक्षण आएगा तो हमारे पास लोग हैं, सामान देंगे, सामान से लोग हैं, ओबीसी से कहेंगे। हमारे पास नेताओं की कमी नहीं है। आपके इन्हीं सब जवाबों से आम जनता यह भी कहती आती है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में नेतृत्व क्षमता का अभाव हो चुका है, जिसके कारण लोग दल को छोड़ के जाते हुए नजर आ रहे हैं। जब जैसे अभी शालिनी यादव का ही जिक्र हुआ, उन्होंने भी तत्काल दल छोड़ दिया और सपा का दामन थाम लिया। तो क्या लगता है, नेतृत्व क्षमता कमज़ोर हो गई है या कुछ और बात है? नहीं, नेतृत्व क्षमता कहीं कमजोर। आज आप देख लीजिए, हमारी मध्य प्रदेश में यात्रा, पैदल यात्रा चल रही है, राहुल जी के पीछे लाखों लोग, जो सूचना हम लोग के पास आ रही है कि 6 किलोमीटर लंबी पैदल यात्रा आज थी मध्य प्रदेश में। 6 किलोमीटर में कम से कम लाखों लोग खड़े हुए होंगे। नेतृत्व क्षमता, हाँ, लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से वशीभूत होकर के, जैसे शालिनी यादव जी का आपने नाम लिया, मैं निश्चित रूप से कह दूँ, तमाम कार्यकर्ताओं ने उनको, बनारस के हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनको सर आँखों पर बैठाया। और मैं दावे से कह रहा हूँ, उनका 1 रुपया खर्च नहीं हुआ होगा उस मेयर के चुनाव में। कार्यकर्ताओं ने जहाँ जिसकी जैसी क्षमता थी, अपना तन मन धन लगा के उनको 1,15,000 वोट दिया। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, उनसे पूछिएगा, उनसे कभी बात होगी कि चुनाव नामांकन के पहले उनको क्या किसी कांग्रेस का कार्यकर्ता उनको जानता था? लेकिन श्यामलाल यादव जी के नाम पे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनको स्वीकार किया और उनको चुनाव लड़ाया और सम्मानजनक चुनाव लड़ाया।
एक घर बैठे व्यक्ति को 1,15,000 वोट दिलाना एक कार्यकर्ताओं के बूते की बात थी, लेकिन उसका सम्मान शालिनी यादव जी ने नहीं किया। अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के कारण, व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण वो पार्टी के साथ उन्होंने निश्चित रूप से दगा किया, गद्दारी की, और वो पार्टी के साथ ही नहीं किया, उन्होंने अपने मरहूम ससुर श्यामलाल की आत्मा को दुखी किया है। एक आखिरी सवाल आपसे, इस बार के निकाय चुनाव में कांग्रेस कितनी सीटों पर विजय प्राप्त करेगी और क्या लगता है कि मेयर आपका ही होगा या फिर से भारतीय जनता पार्टी रिपीट करेगी, चंद शब्दों में? निश्चित रूप से मैं कह रहा हूँ ना, पिछले 27 वर्षों से बराबर अभी तक का मेयर भारतीय जनता पार्टी से हुआ, लेकिन लोगों ने देखा कि कैसे भारतीय जनता पार्टी का मेयर शहर की किसी सुविधा, मुझे लगता है कि बनारस का मेयर अभी तक जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा रहा है, अगर मैं उसे नाराज मेयर की संज्ञा दे दूँ, हम लोग अखबार में या खबरों में पढ़ लेते हैं कि मेयर का आज यहाँ दौरा हुआ और नाराजगी व्यक्त की, इसके सिवा हाँ उस नाराजगी के प्रति उन्होंने क्या काम किया। आप मेरे भाई हैं, आप एक्टिव रहते हैं, आप देखिए, अगर मैं कोई गलत बात बोल रहा हूँ तो आप मुझे रोक दीजिएगा, लेकिन मैं देखता हूँ अखबार पढ़ता हूँ, आज मेयर यहाँ गए, मेयर साहिबा यहाँ गई, उन्होंने नाराज़गी व्यक्त कर दी। अरे जिम्मेदारी आपकी है उस समस्या को दूर करने की, नाराज़गी नहीं व्यक्त करना, नाराज़गी जनता आपसे इस बार चुनाव में व्यक्त करेगी, आपको घर बैठा के चुनाव हरा करके। अब देखिए, कांग्रेस का मेयर, दावे से कह रहा हूँ, मेयर जीतने जा रहा है और नगर निगम में सबसे बड़ा दल कांग्रेस का होगा। क्या मानते हैं, आपकी टक्कर सपा से होगी या भाजपा से? ना ही सपा, यहाँ पे सपा लोगों ने आजमा लिया, हम यहाँ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की लड़ाई है। सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की लड़ाई है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय दिया। ऐसे ही मुद्दों पे लगातार सीबी खबर आपको दिखाती रहेगी। और कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी राहुल के साथ मैं भी सुजीत कुमार। जय हिंद, जय भारत।